जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि में मिलते हैं ये 9 संकेत। माता शेरा वाली आपसे खुश है तो आपको जरूर देगी ये 9 संकेत। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 9 संकेत हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि माता शेरा वाली हमसे बहुत खुश है और वो हमारे घर आने वाली है। 29 मार्च से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। माता रानी 9 दिनों तक आपके घर में वास करेंगी। तो यह जो हम आपको संकेत बताएंगे, इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि माता रानी आपके घर में है या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने, बहुत ही लाभदायक वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में आपको यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब माँ आपके घर में बैठी हो, आप पर कृपा बरसाने वाली हो, आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने आई हो और आपके संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने आई हो। संकेत प्राप्त होते हैं जब आपके ऊपर नवदुर्गा की कृपा होती है। तो ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। भक्तों, इन संकेतों से आप पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं है। इन संकेतों के द्वारा आप जान सकते हो कि आपकी पूजा सफल हो चुकी है या नहीं। आप बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होते होंगे कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है या नहीं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ में रहती है कि नहीं रहती है। चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं, क्योंकि सबके मन में यह सवाल आते ही हैं। सब चाहते हैं कि उनके घर में माता रानी जरूर आई। तो भक्तों, यह जानकारी हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। भक्तों, बड़ा मूर्ख होगा, बड़ा अज्ञानी होगा ऐसा व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी प्राप्त नहीं कर सकता। यह जानकारी सबसे छुपाई जाती है और यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो भक्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती है, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर वो बड़े भक्त हो। माता रानी परम शक्ति है और परम देवी है। माता चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ सूक्ष्म रूप में एवं ऊर्जा रूप में रहती अवश्य है, शक्ति रूप में रहती है। तो भक्तों, इन 10 संकेतों से आप पता लगा सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है और यह साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में यह जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे एक कहानी है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसे भगवान ब्रह्मा ने अमरत्व का वरदान दिया था। इस आशीर्वाद के साथ महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह माँ आदिशक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब माँ दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी माँ ने 9 रूप धारण किए और राक्षसों का वध किया। इसी कारण से इसी 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व भी माना गया है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन एवं शरीर शुद्ध हो जाता है, जिससे उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए जानते हैं दोस्तों, माता रानी हमारे साथ होती है तो इस प्रकार के 10 संकेत हमें मिलते हैं। कौन कौन से संकेत है वो, यह जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे तो भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। नंबर 1, जब दोस्तों आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे। वैसे दोस्तों, हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन चैत्र नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ में है। माता रानी ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़ी रहती है। यह प्रथम संकेत है। भक्तों, दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाती जाए
दोस्तों अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाए तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ में है, क्योंकि दोस्तों जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है। जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ होती हैं, यह माता रानी का ऊर्जा स्वरूप होती है और माता रानी का जहाँ ऊर्जा स्वरूप होता है वहां पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाती हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगी तो आपके शरीर में स्वतः ही यानी अपने आप ही ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएगी। यह जुगनू आकर के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। भक्तों तीसरा संकेत है कि रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ में है और माता रानी आपको जगाना चाहती है और माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं लेकिन फिर भी उनकी खुशबू आए तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ में मौजूद है। माता रानी जब आपके पास में होती है तो दोस्तों धूप और चमेली की खुशबू आती है और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है दोस्तों जिसकी आपने कभी सुगंध ही नहीं ली, जो कि हमारे घरों के आसपास में नहीं होते, हमारे घरों में भी नहीं होते। तो पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही है। आप पांचवा संकेत जानते हैं दोस्तों, यदि आपको नवरात्रि के दौरान स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई दे जाए, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो चैत्र नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल रंग का झंडा दिख जाए तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर जोत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार जोत बत्ती में बनने लगी तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सभी भक्तों को दिखाती है। यह तो अभी आपने जान लिया कि माता साथ में है तो यह संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम यह जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी होती है। तब कैसे पहचानोगे कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं? तो दोस्तों इस बारे में भी आपको मैं कुछ संकेत बताऊंगी और आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्द ही आपको दोस्तों जो दुख हैं वे कट जाते हैं और आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है, तो मनोवांछित फल भी मिलता है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि माता रानी कब घर में प्रवेश कर गई और कब घर से चली गई। भक्तों इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो फिर दोस्तों आपको ऐसा करना है कि आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाए। वह भी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वह कार्य करते हो तो इससे फिर तत्काल ही आपकी मनोकामना भी पूर्ण होने लगती है। माँ दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत ही दिखा देती है। और इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी अगर हम बुरा काम करेंगे तो बुरा परिणाम भी तत्काल ही दिखाई देती है और दंडित भी करती है। दोस्तों चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार में रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक छल कपट द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जब किसी के घर में आती है तो उसे तीर्थ से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्ति में रम जाती है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना कि अगर 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगी तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में। माता रानी हमारे घर में ही प्रवेश करती हैं, विराजमान हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि जब भी माता रानी प्रवेश करे तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो भक्तों आज जान लेते हैं कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। इन संकेतों को समझ लेते हैं। यह सब के बारे में विस्तार से बताऊंगी कि कौन कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर सुनिए। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना, जी हाँ, जिस घर में माँ दुर्गा रहती है उसकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती रहती है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। भक्तों दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। देखिए मधुमक्खी को माँ दुर्गा का ब्रह्मांडीय स्वरूप कहा गया है। जिस घर में चैत्र नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना है कि
उस घर में माता रानी आ चुकी, क्योंकि जो मधुमक्खी है ये माँ दुर्गा के ही स्वरूप कही गई है और ये अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर आती है। तो समझ जाना कि आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत है कि ज्योति का तीव्र रूप से जलना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित आपने कर रखी है और अगर ज्योति तीव्र गति से चल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी जी खड़ी है और आपको भी अंतर आत्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी आपको पता चलेगा कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। जब ज्योति की लौ प्रचंड रूप से जलने लगे तो वह इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति बढ़ जाती है। और भक्तों, नवरात्रों में दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा माता रानी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर महत्वपूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अब आपके सभी दुख कष्टों को दूर करने माता रानी स्वयं आपके पास आई है, अर्थात आपके घर में आई है। बताते हैं कि बार बार घर में अगर काली चींटियां निकलने लगी, अगर काली चींटियां समूहबद्ध निकल रही हैं और रास्ता काट रही हैं, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है, आपके घर में प्रवेश कर चुकी है माता रानी। दोस्तों, छठवां संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगी। यदि आपको अपने घर में नवरात्रि के समय, पूजा के समय, माँ दुर्गा की पूजा पाठ के समय अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगी तो समझ जाना माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। और नवरात्रि में यदि आपके पूजा स्थल पर ठंडी हवा चलने लगी तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपना होने का एहसास आपको करा रही है। तो अब भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। यदि नवरात्रि में किसी भी दिन फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर आ चुकी है। चैत्र नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर आ जाती है। तो दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर कोई भी याचक मांगने के लिए या कोई भी कन्या आपके घर पर मांगने के लिए आती है तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी मत जाने देना। दोस्तों, अगर चैत्र नवरात्रि में घर के मंदिर में छिपकली दिखे तो इसे माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। माता रानी का प्रवेश माना गया है। माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हो सकती है और धन लाभ होने के साथ कई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी उतनी प्रसन्न नहीं होती जितने की कन्या पूजन से होती है। चैत्र नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है, उनकी पूजा कराई जाती है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार आदि भी दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वे उससे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो देवी भी भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मन चाहा वरदान भी प्राप्त हो गया। चैत्र नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना और उपहार आदि देना सर्वोत्तम माना जाता है। इससे आपके घर में संपदा बनी रहती है तथा धन की भी कोई कमी नहीं होती। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्र में बताया जाता है कि चैत्र नवरात्रि के दिनों में कन्याएं जितनी खुश होती है माता रानी उतनी ही जल्दी हमें फल प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े भी दे सकते हैं। याद रहे काले कपड़े ना दे और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दिए जा सकते हैं। याद रहे कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। भक्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू ले और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करे। सच्चे दिल से मांगी गई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरा करती है। आपके घर में जो भी दुख दर्द कष्ट हैं उन सभी को दूर करती है और अपना आशीर्वाद आप पर सदा के लिए बनाए रखती है। तो दोस्तों, हमने जो आपको संकेत बताए हैं उनका आपको पालन करना है, तभी माता आपसे खुश होंगी और अपना आशीर्वाद आपके घर में हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।